नमस्कार, मिथिला स्टेज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल में आज रात या सुबह तक सिंबल बटेगी और ये राष्ट्रीय जनता दल में यह फैसला हो गया कि दरभंगा के जो भी हैं प्रत्याशी उन सबों को एक साथ ही सिंबल दिया जाएगा। तो हम बता दें, बड़ी खबर ये आ रही है कि अब गौराबोराम से डॉक्टर इजहार अहमद राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हो सकते हैं। जो सूत्र बता रहे हैं इसमें अधिक संभावना बताई जा रही है। हालांकि रतन यादव के भी नाम आगे हैं, वहां शमसे आलम का विरोध हो गया है और रतन यादव भी विरोध कर रहे हैं। कहा जा रहा थी पहले वहां से शमसे आलम और रतन यादव के बीच चल रही थी, लेकिन इजहार अहमद की एंट्री के लोग कयास लगा रहे थे। लेकिन आज ये बात तय हो गई कि अब डॉक्टर इजहार अहमद वहां से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हो सकते हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बता दें, हायाघाट क्लियर है। हायाघाट भोला यादव, बहादुरपुर आपको हो गए आर.के. चौधरी और कोयटी से बता दें कि कोयटी से आखिर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपनी मुहर लगा दी है। अब कोयटी से लड़ेंगे अब्दुल बारी सिद्दीकी और अब्दुल बारी सिद्दीकी के कोयटी से लड़ने के बाद वहां के प्रत्याशी दो काफी नाराज हो गए हैं। राम नरेश यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष है, उन्होंने खुलकर कहा है कि वो अपने समर्थकों से मिलेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। तो यानी कि अगर कहें तो राम नरेश यादव को नाराज करके कोयटी से अब्दुल बारी सिद्दीकी के लिए जीतना काफी कठिन चुनौती होगी और ऐसे में राम नरेश यादव अब निराश हो गए हैं। वहीं अलीनगर से किसी ब्राह्मण उम्मीदवार को सीट देने की बात चल रही है और अब्दुल बारी सिद्दीकी इसमें लगे हुए हैं। यानी 3 सीट पर अब्दुल बारी सिद्दीकी लगातार चल रहे थे, जो उन्हें काफी इस बार नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए हम बता दें, अलीनगर से अभी तक कोई नाम तय नहीं हो पाया है, लेकिन गौराबोराम से डॉक्टर इजहार अहमद के नाम आ रहे हैं। तो मिथिला स्टेज पर हर बता दें, वही बता दें, अभी आपको दिखाएंगे किस तरह जो ओम प्रकाश खेरिया हैं वो भी नाराज है। आज उनके समर्थकों के साथ बैठक अभी चल रही है और